ये है गुलाब जामुन। लेकिन कोई मावा नहीं, कोई खोया नहीं, ना ही मिल्क पाउडर। ये बना है सिर्फ और सिर्फ सूजी से। जी हाँ, बिल्कुल सूजी से ये बना है गुलाब जामुन। अगर इस रक्षाबंधन आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया आपको क्या बनाना है, तो ये कम बजट में बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती। बस इस रसगुल्ले को बनाने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सूजी लेनी है वो एकदम बारीक वाली लेनी है, जिसे चिरोटी रवा कहते हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मल सूजी को ग्राइंडर जार में डाल के चला लीजिए, बस हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लीजिए, नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चम्मच घी डाल के और सूजी को डाल के अच्छे से भुने। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बढ़िया से खुशबू आ जाए, समझ लीजिए सूजी आपकी भुन गई। अब जिससे नापा था आपने सूजी, उसी से नाप लीजिए 2 कप दूध। और ये दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिए, इकट्ठे डालेंगे तो बहुत ज्यादा गुठलियां या लम्स पड़ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा डालिए, मिक्स करते जाइए और इसे तब तक पकाइए जब ये पैन ना छोड़ दे। जब ये पैन को पूरे अच्छे से छोड़ दे, एकदम आटे की तरह होने लगे, तब यहाँ पे कोई प्लेट या थाली लीजिए, उसको घी से चिकना करके और ये जो सूजी वाला मिश्रण है इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दे। कंप्लीटली ठंडा नहीं रखना है, हाथ से छूने लायक हो, बस इतना ही। तो जब तक ठंडा हो रहा है चाशनी तैयार कर ले। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप शक्कर 1 कप पानी डाला है, वैसे कम पड़ गई थी। तो अगर आप 1.5 कप पानी और 1.5 कप शक्कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए। तो इसे होने देते हैं चाशनी के लिए। अब यहाँ पे हमारा आटा भी हल्का सा छूने लायक हो गया है, तो इसे मसलना है। हाथों में बहुत ज्यादा चिपके तो 1 आध चम्मच यहाँ पे घी डालिए और अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल आटे की तरह इसे आपको लगाना है। अगर बहुत ज्यादा चिपचिपा हो ना, तो इसमें 1 आध चम्मच आप मैदा डालिएगा, बट सूजी बिल्कुल मत डालिएगा। और बढ़िया से इसे डो की तरह बना लीजिए। अब एक पोर्शन निकालिए छोटा सा और इसे ना शेप दीजिए। अगर एकदम क्रैक फ्री शेप बन रहा है ना, तो मतलब आपने आटा बहुत बढ़िया से मल लिया है। अगर फिर भी क्रैक्स आ रहा हो तो थोड़ा और मल लीजिए, और इसे अभी हम रखते हैं साइड में। अब जब तक हम यहाँ पे चाशनी को कंप्लीट कर लेते हैं, शक्कर भी हमारा यहाँ पे मेल्ट हो गया है, तो इसकी चाशनी भी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे नॉर्मल हम मावा की गुलाब जामुन बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से चिपचिपी सी, हल्की सी, मतलब तेल टाइप की लगने वाली। तो चाशनी तैयार हो गई है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे छोटे छोटे इसकी लोइया निकाल लेंगे, जितने बड़े साइज के आपको ये रसगुल्ले बनाने हैं। तो ये सूजी के हैं ना, तो यहाँ पे इसे मैं पेड़ी का शेप दे रही हूँ, क्योंकि ये रस भरा है। नॉर्मल जो हम गोल गोल जो हम रसगुल्ले बनाते हैं ना, शेप देते हैं, अगर वैसा इसे बनाएंगे ना, तो एक तो फ्राई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, साथ ही अंदर में एक गांठ टाइप की बन जाएगी, लम्स पड़ जाएंगे। तभी आपकी जो सूजी के गुलाब जामुन होती है अंदर से कड़क होता है। तो इसे हमेशा चपटे पेड़े का शेप दीजिएगा। तो एक डाल के मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अगर तेल में जाते ही अगर फट रहा हो, फैल रहा हो, तो 1 आध चम्मच मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तो नहीं फटेगा। तो मेरा तो यहाँ बिल्कुल फट नहीं रहा था, परफेक्ट बना है। अब बारी आती है इसका तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो तेल का टेम्परेचर दोस्तों, तेल आपका अच्छा गरम कर लीजिएगा, पर धुआंधार मत कीजिएगा। और तेल अच्छा गरम करके इसे थोड़ा सा लो कर लीजिएगा, और उसमें सारे एक एक करके आप ये रसभरी डाल दीजिए और बढ़िया से अलट पलट के इसे फ्राई कर लीजिए। जैसे फ्राई हो जाए इसे तुरंत चाशनी में डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो नॉर्मल हम जो गुलाब जामुन बनाते हैं मावा की या मिल्क पाउडर की, उसके लिए तेल हल्का गुनगुना होता है। यहाँ पे तेल आपका गरम होगा, बस ध्यान रखिएगा धुआंधार मत रखिएगा। और तेल गरम करके डाल के तेल को कम कर दी, मतलब तेल का टेम्परेचर कम कर दीजिएगा, तभी अंदर तक सिकेगा। और डाल के इसे नॉर्मल वाली जो गुलाब जामुन होता है वो 5 से 10 मिनट में ही खाने लायक हो जाता है, क्योंकि रस उसके अंदर तक चला जाता है। लेकिन ये सूजी का रस भरी है, इसके अंदर रस जाने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम फ्राई कर करके इसे हम डालते जाएंगे, और इसको ढक के रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैंने सारा यहाँ पे फ्राई कर लिया है, और ये देखिए आधे घंटे बाद मैंने कहा था ना हमारा चाशनी कम पड़ गया था, ये देखिए
पूरा, तो मुझे फिर से ऊपर से बना के डालना पड़ा था। और ये देखिए अंदर से तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये नॉर्मल गुलाब जामुन तो बिल्कुल नहीं है, ये है रस भरा और अंदर से रस भरा, वाकई में रस भरा। ये देखिए अंदर एकदम आपको, अंदर जूसी एकदम, ना ही गांठ, एकदम खोखली। तो इस रक्षाबंधन इसे जरूर बनाइए कम खर्च में और बहुत ही स्वादिष्ट, कोई गेस नहीं कर पाएगा इसे सूजी से बनाया है। तो आप भी बनाइए